अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया था। अब हमने स्टेटस ऑफ वायरस देखने का, वायरस का क्या स्टेटस है क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वायरस है क्या। वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल बारीक स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोप के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। क्रिएचर्स दैट आर द बॉर्डर लाइन, ये क्या है? बॉर्डर है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या ना तो ये लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, बल्कि उनके दरमियान क्या है? बॉर्डर लाइन है। ये हमारे पास वायरस की डेफिनेशन है। वायरस इज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर दैट आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये क्या है? ए सेलुलर है, मतलब इसके पास सेल नहीं है, डू नॉट हैव सेल। तो अगर इसके पास सेल होता तो फिर ये लिविंग होता, तो फिर लिविंग की क्लासिफिकेशन होती। ये लिविंग ही नहीं है तो फिर इसकी क्लासिफिकेशन भी नहीं है, इसके पास सेल ही नहीं है। लेकिन ये नॉन लिविंग भी हमेशा नहीं रहता, ये इसको क्लियर कर लें। ए सेलुलर ज़रूर है, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान बॉर्डर लाइन है कि ना तो ये लिविंग है नॉन लिविंग है, बल्कि जब इसको ज़रूरत पड़ती है ये किसी और का मैकेनिज़्म यूज़ करके ख़ुद की अपनी कॉपीज़ बना सकता है। ये सेलुलर है और इसके जो कंसिस्ट ऑफ, इसके पास डीएनए भी है, कुछ के पास आरएनए होता है, कुछ के पास डीएनए होता है। और इसके इर्द गिर्द क्या होती है? प्रोटीन कोट होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ये वायरस के करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। ये अपना कैंट रन मेटाबॉलिज्म, ये अपना मेटाबॉलिज्म को रन नहीं कर सकता। ऑफ प्रोटीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए ये क्या करता है, या अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए दे बिकम पैरासाइट, ये पैरासाइट बन जाता है, किसी और का मैकेनिज्म को क्या करता है? अपने अंडर लेके उसे अपनी कॉपीज बनवाता है। वो किसी प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। वायरस आर, आपसे पूछा जाता है कि वाई, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वाई वायरस इज आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसका आंसर आखिरी 2 लाइन्स है। एक तो आपने उसमें ये लिख लेना, दे आर ए सेलुलर, और दूसरा ये है कि इनके पास वो करैक्टर नहीं है, लैक ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। पहली बात दे आर ए सेलुलर, और दूसरा आप ये पॉइंट लिख देंगे और आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, वायरस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकंड, इसमें एक और चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, प्रियॉन्स क्या है? ए सेलुलर है, वायरॉइड्स भी क्या है? ए सेलुलर है। डिफरेंस इसमें क्या आता है? ये कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, प्रियॉन्स प्रोटीन से बने हुए हैं, वायरॉइड्स आरएन सर्कुलर आरएनए से बने हुए हैं। वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली, और ये दोनों क्या करते हैं? काज इन्फेक्शियस डिजीज इन प्लांट्स। दोनों का यही सेम पॉइंट्स है, 2 इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं और एक डिफरेंस है। काज इन्फेक्शियस डिजीज इन प्लांट्स, और एक और पॉइंट्स भी है कि सिमिलैरिटीज़ में इनके कहते दे आल्सो काज कैंसर। स्टेटस ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन में क्या, वायरस क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, लैक ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ।
फिर हमारे पास है वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का डिफरेंट। प्रियॉन्स आर ए सेलुलर, वायरॉइड्स आर ए सेलुलर। ये दोनों इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं। 2 पॉइंट सिमिलैरिटीज़ के हैं और एक डिफरेंस का है कि कंपोज ऑफ प्रोटीन ओनली और कंपोज ऑफ सर्कुलर RNA ओनली। नेक्स्ट हमारे पास एक इसी वायरस के रिलेटेड टॉपिक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की बात करें तो सबसे पहले इसको देखा जाता है कि आइडेंटिफाई कब हुआ था। ये आइडेंटिफाई हुआ था लेट इन 2019, मतलब एंड पे हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? इन चाइना। सबसे पहले ये चाइना में डिस्कवर हुआ था। इसके काजेज़ की बात करें या सप्रेशन की बात करें, स्प्रेड कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस इसमें करनी है। कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे हुआ, ये आपको स्प्रेड कैसे हो सकता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, आप बोलते हैं तो आपके मुंह से ड्रॉप्स गिरते हैं, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ये क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। कफ, खांसी के थ्रू, स्नीज़, आप छींकते हैं तो उसके थ्रू भी होता है। बोलते हैं या आप सांस लेते हैं तो भी ये क्या होता है? फैलता है। इसके अलावा आप किसी चीज़ को टच करते हैं थ्रू टचिंग। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है? ये इसके स्प्रेड है कि इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, फैल कैसे सकता है? अगर आप इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, लेकिन बचाव से पहले आप लोग इसके सिम्पटम्स की बात कर लें कि सिम्पटम्स इसके क्या हो सकते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग कोरोना दौर में मौजूद थे, तो सिम्पटम्स का आपको पता होना चाहिए। इसमें फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, थकावट हो जाती है आपको, बॉडी पेन, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, आपको ना किसी चीज़ का टेस्ट आता है ना ही किसी चीज़ की स्मेल फील होती है, गला कड़वा रहता है, सोर थ्रॉट और सर दर्द होता है। ये इसके कॉमन सिम्टम हैं कि जो आपको कोरोना में होते हैं। अब इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंशंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रिवेंशन सबसे पहले क्या था? वेयरिंग अ मास्क। आपको मजबूर किया गया था कि आप क्या कहें? पहने, मास्क पहने। वेयरिंग अ मास्क, वॉशिंग हैंड्स विद सैनिटाइज़र, ये आपके इसके क्या थे? प्रिवेंशंस थे। और इसका ट्रीटमेंट क्या था? आपको याद हो तो वैक्सीनेशन। सबको ज़रूरी था कि आप वो लोग क्या करवाएं? वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, तो ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता था। तो ये इसका कोरोना वायरस का है। कोरोना वायरस के रिलेटेड क्वेश्चन कि कब डिस्कवर हुआ? 2019 में। कहाँ पे हुआ? चाइना में। स्प्रेड कैसे हो सकता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफ, स्नीजेस, टॉक्स, ब्रीथ्स एंड टचिंग विद कंटेमिनेटेड सरफेस ऑफ वायरस। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, आपको थकन हो सकती है, बॉडी एचिज हो सकते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, गला कड़वा हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है? वेयरिंग अ मास्क, वॉशिंग हैंड विद सैनिटाइजर फॉर 20 सेकेंड्स। और वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट इसका क्या है? आप वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, तो ये इसका इलाज है। यहाँ तक अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन के रिलेटेड या कोरोना वायरस के रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।